हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का सेट ए है बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 का। ठीक है, तो ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। बिल्कुल करेक्ट 100% सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने देखे यूट्यूब पर, गलत आंसर बता रहे लोग, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट आंसर बताऊंगा। चलिए देखते। सबसे पहले सही विकल्प है, आपके सही विकल्प का चयन करना है। बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? देखिए, बेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन है, किस टाइप का होता है? तो इसमें आपको याद रखना है जल परागण यानी वाटर पॉलिनेशन होता है। सत्य फल का परिवर्धन होता है, तो सत्य फल जो होता है ट्रू फ्रूट, ठीक है, वो अंडाशय से बनता है। फॉल्स फ्रूट बनता है तो वो थैलामस से बन जाता है। जैसे कि एप्पल जो है हमारा, वो क्या है आपको पता होगा, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, ठीक है, वो थैलामस से बनता है इसलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से युग्मज अलील हैं। समयुग्मजी यानी कि एक ही प्रकार के जिसमें अलील हों, तो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपिटल टी। ये सभी विषम युग्मजी हो जाएंगे। ठीक है, इंटरफेरॉन प्रोटीन होते हैं। इंटरफेरॉन जो प्रोटीन होते हैं वो विषाणु रोधी होते हैं, इसमें वो ऑप्शन हो जाएगा। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, इसमें द ऑप्शन हो जाएगा। निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं जीवीय समुदाय कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम में भी है तो आप देख सकते हैं, सेम ही आंसर रहेगा। देखिए, 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से खालिस्तान शुक्राणु बनेंगे। देखिए, एक सेकेंडरी स्पर्म सेल है, उससे 2 स्पर्म बनते हैं। तो इसमें पूछ रहा है 150 यानी 150, 150 से कितने बनेंगे? तो 150 से इसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 300 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको 300 लिख लेना है इसमें। ठीक है, फ्रॉम 150 सेकेंडरी स्पर्म सेल्स स्पर्म विल बी फॉर्म्ड 300 यानी कि 300 शुक्राणु बनेंगे। अगला देखिए, दूध से दही का निर्माण किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। अगला देखिए, डीएनए के एक कुंडल में खालिस्तान न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। 20 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इंसुलिन खालिस्तान पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तो 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ठीक है, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। अभी मैं आपको आंसर भी लिखित बता दूंगा पूरा। पादपों को खालिस्तान कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स यानी स्वपोषी। अगला देखिए, सत्य देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पुष्पीय पौधों को आवृतबीजी पौधे कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, ये सत्य हो जाएगा। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियां हैं, तो ये गलत है। लिंग परीक्षण विधियां नहीं हैं ये। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी बेसिकली, ठीक है, ये क्या होती हैं? मेल्स में कौन सा होता है? वैसेक्टोमी होता है, फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, थर्ड है, समजात अंग की मूल संरचना एवं उद्भव समान होता है लेकिन भिन्न भिन्न कार्य हेतु अनुकूलित होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये सत्य हो जाएगा। ये नीलहरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरकता बढ़ाती है, तो ये सही है, सत्य है। सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये सही है। जंतुओं में एनेलिड सबसे अधिक समृद्ध जातीय वर्ग है, ये असत्य है क्योंकि मेमेलिया के अंतर्गत है, सबसे समृद्ध है। ठीक है, सही जोड़ी बनाना है। देखिए, सही जोड़ी देख लेते हैं। दुबरीय गाय, पोलर बॉडीज, ऊजेनेसिस से मैच कर लेंगे, ऊजेनेसिस में बनती हैं पोलर बॉडी। लाइगेज क्या करता है? डीएनए खंड का जोड़ना लाइगेज से जोड़ता है। एड्स HIV, ठीक है, HIV के कारण एड्स होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। पैलिंड्रोम होता है, इसमें GATTC, ठीक है, पैलिंड्रोम जैसे क्वेंस हो जाते हैं। स्पर्धा यानी कंपटीशन के लिए ये वाला चिन्ह है दर्शाया जाता है, माइनस वाला, ठीक है, ये वाला। ये आपके हो जाएंगे सही जोड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ बढ़ते हैं हम एक शब्द वाक्य की तरफ। प्रश्न है आपका, IUD का पूरा नाम क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, आदि वायुमंडल में कौन सी गैस अनुपस्थित थी? तो O2 यानी ऑक्सीजन नहीं थी। रुधिर में होने वाला कैंसर ल्यूकेमिया होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर जो होता है, कैंसर। बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है? क्राई प्रोटीन है, क्राई। ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े अमेजन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है, अमेजन वर्षावन। ठीक
ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये सभी एक शब्द वाक्य में उत्तर भी हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्रश्न 6 से आगे के प्रश्न, ठीक है। प्रश्न 6 देख लीजिए। अब देखिए सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए एक एक बार, इनके मैं आंसर आपको डायरेक्ट कॉपी में दिखाते चलता हूं, जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ बनाया है उसमें, ठीक है। प्रश्न 9 देख लीजिए, इसके आंसर सभी अथवा सहित मैं आपको बताऊंगा। कुछ प्रश्न है एक दो जो कि अथवा के मतलब एक दो प्रश्न है अथवा के नहीं बताए, बाकी सभी मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए देखते हैं, सभी प्रश्न आपने देख लिए, इनके आंसर चलिए हम एक एक करके देखते हैं। देखिए ये आपका पूरा सॉल्यूशन है और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वेबसाइट अपनी है जानकारीटीच.com, गूगल पर सर्च कीजिए, ठीक है। जानकारीटीच.com गूगल पर सर्च कीजिए, सभी विषयों के अभ्यास प्रश्न पत्र आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सेट ए बी, ठीक है, सेट ए और बी आ रहा है अभी तो, ठीक है। तो देखिए बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र, इसमें देखिए सही विकल्प के आंसर ये हो जाएंगे, रिक्त स्थान के आंसर ये हो जाएंगे और उसके बाद देखिए सही जोड़ी आपकी ये हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सत और एक शब्द वाक्य उत्तर के आंसर ये आप कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 हमसे पूछ रहा है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी जिप्ट और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट, इनमें अंतर बताना है। तो देखिए इनमें जो अंतर है, इस प्रकार से इस प्रश्न का पूरा आंसर आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बैंक का आंसर है, जो प्रश्न बैंक है जीपीएच का, उससे मैंने इसको लिया है। प्रश्न 6 देखिए, इसका जो अथवा है, प्रश्न 6 अथवा वाला पूछा है शिशु मृत्यु दर क्या होती है। तो शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। 1000 बच्चों पर जो उनका जन्म हुआ 1000, उनमें से जो मृत्यु हुई 1000 पर कितने की मृत्यु हुई, वो शिशु मृत्यु दर होती है, ठीक है। तो ये आप प्रश्न 6 का अथवा कर लेंगे। 7वां देखिए, प्रश्न 7 है हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता है, ठीक है। तो ये होता है क्लॉटिंग फैक्टर नामक एक प्रोटीन होता है जो क्या करता है, रक्त प्रोटीन होता है, इसकी कमी के कारण ये होता है। ये जो है रक्त को क्लॉट मतलब उसका थक्का जमाने में मदद करता है। ये आप इसका आंसर लिखेंगे। 7वां का देखिए, 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसमें प्रश्न है जीन विनिमय क्या है। तो प्रश्न 7 का अथवा वाला देखिए, जीन विनिमय वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन्स एक गुणसूत्र से अपने दूसरे समझात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के साथ अदला बदली करते हैं, जीन विनिमय कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, हार्डी वीनबर्ग जो सिद्धांत है इसका समीकरण लिखना है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू बराबर 1, ये हार्डी वीनबर्ग का समीकरण है, ठीक है। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन वाली चैप्टर में ये, तो इसका आप समीकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब प्रश्न 8 का देखिए, अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं मैंने बताया है, वो यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, वेबसाइट पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। जैव नियंत्रण देखिए, जैव नियंत्रण, ये आंसर आप लोग लिख लेंगे, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। सामान्यतः पादप रोगों कारकों के नियंत्रण के लिए दूसरे जीवों का उपयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। प्रश्न 9 देखिए, बायोगैस का उपयोग, ये प्रश्न 9 का आंसर हो जाएगा। बायोगैस का अथवा वाला जो क्वेश्चन है, बायोगैस का उपयोग, इसका उपयोग आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रसोई के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जल तापन, अंतरिक्ष तापन आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण में किया जाता है, ठीक है। तो वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस की जगह ले सकता है। प्रश्न 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है अनुवांशिक रूप से इसमें क्या बताना है, इसमें ऐसे जंतु, इसमें बताना है आपको पारजीवी जंतु, पारजीवी जंतु क्या होते हैं, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताना। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न 10 का अथवा है बायोपायरेसी की रोकथाम कैसे की जा सकती है। इसका आंसर देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, प्रश्न 10 का अथवा। प्रश्न 11 देखिए, समष्टि घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप करेंगे कंप्लीट, ठीक है, ये हो जाएगा। प्रश्न 11 का अथवा देखिए, 11 का अथवा है, इसमें हमसे पूछा है सहजीविता क्या होती है। सहजीविता, तो जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो इससे सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है, ठीक है। प्रश्न 11 का अथवा। अब देखिए प्रश्न 12 का उत्तर देखिए, वन्य जीवों को विलुप्त होने के कारण प्राकृतिक, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण। तो इसमें देखिए वन्य जीवों के विलुप्त होने के प्राकृतिक कारण, देखिए सभी कारण आप एक एक करके पढ़ सकते हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है। 5 कारण हैं, देख सकते हैं इनको। प्रश्न 12 देखिए, अथवा वाला है 12 का, इसमें पूछा है इन सीटू संरक्षण की उपयोगिता क्या है। इन सीटू संरक्षण की उपयोगिता देखिए, पहला है इन सीटू में संकटापन्न जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, जबकि संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित तथा संरक्षित करते हैं। जब ये संपूर्ण पारितंत्र को सुरक्षित संरक्षित करते हैं, जब इसकी जैव विविधता के सभी स्तर भी संरक्षित तथा सुरक्षित हो जाते हैं। तो ये आपका इन सीटू हो जाएगा, ठीक है, उसकी उपयोगिता। प्रश्न 13 देखिए, कार्पस ल्यूटियम एवं एक्रोसोम के कार्य लिखना है। तो इसमें देख सकते हैं ये कार्य
कार्पस ल्यूटियम के हो जाएंगे या क्रोमोसोम के, दोनों कार्य आप समझा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 13 देखिए अथवा वाला है, प्लासेंटा के कार्य लिखना है। प्लासेंटा यानी अपरा बोलते हैं हिंदी में। तो प्लासेंटा के कार्य देखिए, ये कार्य है, पहला हो जाएगा पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन में मदद करना। दूसरा कार्य है भ्रूण की रोगों से रक्षा करना। तीसरा कार्य है हार्मोन का स्त्रावन करना। तो ये है प्लासेंटा के कार्य, यानी कि प्लासेंटा के फंक्शंस। ठीक है, प्रश्न 14 देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, ह्यूमन में, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका देखिए ये आंसर आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे और बहुत ही सिंपल है ये। इसमें सिंपल सा लिखना होता है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़े एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, और 23वां जोड़ा होता है अन्य जोड़ों से भिन्न होता है, इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के ह्यूमन मतलब ये मेल्स के लिए XY होता है और फीमेल में XX होता है। ठीक है, और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया आप समझा सकते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम भी इसमें बना है, तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे भी लिख लेंगे, यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। प्रश्न 14 का अथवा देखिए संपूर्ण उत्तर देखिए इसका, इसमें अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता आपको पूछा है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है और सह प्रभाविता क्या है। तो अपूर्ण प्रभाविता देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस माइराबेलस जिलापा जो होता है, उसके लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प में जब क्रॉस कराया गया तो हमें मेंडल के अनुसार क्या प्राप्त होना चाहिए, लाल यानी डोमिनेंट ही प्राप्त होना चाहिए, यानी कि लाल पुष्प में प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। माइराबेलस जिलापा के जो जब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्पों के बीच संकरण कराया गया तो हमें जो प्रथम पीढ़ी है F1 पीढ़ी, उसमें हमें फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में यहाँ पर गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये अपूर्ण प्रभाविता है, पूरी रूप से प्रभावित लक्षण इसमें नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये गुलाबी हो गए हैं, तो ये अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। इसमें 25% लाल पुष्प मिले हैं और गुलाबी पुष्पों की संख्या यहाँ में 2 है, यानी 50% है, और सफ़ेद यानी 25% है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सह प्रभाविता यानी कोडोमिनेंस क्या होती है। कोडोमिनेंस, इसको आप समझा सकते हैं। कोडोमिनेंस सह प्रभाविता में युग्म विकल्पी जोड़े के सदस्य प्रभावी या प्रभावी नहीं होते हैं और दोनों ही F1 पीढ़ी में समान रूप से प्रकट होते हैं, यानी कि जो इसमें है, ठीक है, जो पेरेंट हैं, यदि एक पेरेंट हमने ले लिया, दूसरा पेरेंट ले लिया, इनमें दोनों की ही लक्षण दिखाई देंगे। जैसे A पेरेंट ले लिया, B पेरेंट ले लिया, तो दोनों के अक्षर लक्षण समान रूप से जो फर्स्ट जो जनरेशन है उसमें दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो रक्त समूह जो निर्धारित होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। रक्त समूह में समझाया गया है इसमें पूरा, तो उसको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न 15 देखिए बायोगैस संयंत्र की संरचना सहित चित्र सहित समझाना इसको। तो बायोगैस संयंत्र की संरचना ये आप पूरा इसमें समझा सकते हैं, और इसका चित्र केवल बनाना है पूछे तो इसमें चित्र केवल इतना बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो जाएगा आंसर। प्रश्न 15 का अथवा देखिए व्यावसायिक उपयोग में आने वाली किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम और उपयोग लिखना है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के नाम और उनके उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, ये उपयोग हैं, लैक्टोबैसिलस लिखा है यहाँ पर। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ये जीवाणु हैं, और एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। एसिटिक अम्ल का एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु करता है। लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस करता है। ब्यूटरिक अम्ल का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। तो इस प्रकार से ये हो जाएंगे सूक्ष्म जीव, और उनके उपयोग भी यहाँ पर समझ सकते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए आहार शंकु या पारिस्थितिक तंत्र। इसमें देखिए पिरामिड आपसे पूछा है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं। अब यहाँ पर पिरामिड सभी समझाए गए हैं। तो पहला देखिए आहार शंकु या पारिस्थितिक शंकु, तो इसको इस प्रकार से 3 यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के हैं, जैसे कि जीव संख्या का शंकु यानी पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का और ऊर्जा का। ये तीनों ही पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिरामिड से 100% आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करना आप लोग। ठीक है, जीव संख्या का, जीव भार का और ऊर्जा का पिरामिड। देखिए ये यहाँ पर उल्टा पिरामिड वृक्ष का, एक तालाब परितंत्र के संख्या का पिरामिड है। ठीक है, तो ये पिरामिड आप समझा सकते हैं, इनको बनाना भी रहता है, ये डायग्राम वगैरह। ठीक है, तालाब का जैव भार का शंकु, जैव भार का शंकु यानी कि पिरामिड है। ठीक है, तो ये पिरामिड आपको इस प्रकार से समझा देने हैं सभी। उसके बाद प्रश्न 17 देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की टेक्निक क्या होती है, ये आपको समझानी रहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के हिसाब से। ये आपके 13 चैप्टर से, बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है 13 है कि 12 है, उससे पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये इसमें देखिए इसके सभी स्टेप्स लिखे हुए हैं। विकृतीकरण होता है सबसे पहले, उसके बाद सेकंड इसमें है पुनर्प्रकृतीकरण, और उसके बाद होता है संश्लेषण। इस प्रकार से 3 स्टेप्स में ये पूरी प्रक्रिया
संपन्न होती है। और इसका देखिए ये पूरा इसमें समझा सकते हैं, आपकी बुक में भी ये दिया गया है स्पष्ट रूप से, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा है। ठीक है, PCR के पूरे स्टेप्स हैं, इसको आप डायग्राम भी बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। प्रश्न 17 कंप्लीट। 17 का अथवा देखिए बायोरिएक्टर क्या होता है। बायोरिएक्टर की कोई 3 उपयोगिता बतानी है, तो ये आपको बायोरिएक्टर की उपयोगिता हो जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रश्न 17 का अथवा वाला कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 18 देखिए अनुवांशिक कूट की कोई 2 विशेषता लिखनी है, तो अनुवांशिक कूट की ये सभी विशेषता हैं, कोई 2 लिखनी है, लेकिन आप लोग 4-5 करके रखें 4 नंबर के हिसाब से। ठीक है, 18 को अथवा वाला वाटसन क्रिक के DNA मॉडल को समझाना है, तो देखिए पूरा इस प्रकार से समझा सकते हैं, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये DNA की संरचना वाटसन क्रिक का मॉडल, ये इसमें सभी पॉइंट हैं 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी पॉइंट आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये DNA का संरचना जरूर करना है, ये केमिस्ट्री में भी आता है और बायो में भी आता है, दोनों में भी पूछा जाता है। 19 का देखिए प्रश्न 19 है, आपको पूछ रहा है। ठीक है, 19 का सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी में अंतर। अब देखिए 19 का ये क्वेश्चन हुआ, और 20 का देखिए नर युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद में अंतर, और त्रिशल्यन जो अथवा वाला है 20 का, ये कंप्लीट। ठीक है, और ये सभी यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना। और सभी विषयों के सॉल्यूशन के लिए आप PDF के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं, जानकारीteach.com, यहाँ पर आपको लिंक दिख रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। साथ ही यदि आप पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लास 12 अभ्यास प्रश्न पत्र के सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो कुछ प्रश्न है, जैसे कि 18वां क्वेश्चन है, इसमें मैंने अथवा वाला नहीं बताया, तो ये अथवा वाले जो प्रश्न हैं कुछ छूट गए हैं, वो आप लोग स्वयं कर सकते हैं। यदि नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कर देना, वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। 18 के तो मैंने बता दिए दोनों ही, 19 का जैसे अथवा वाला क्वेश्चन है वो नहीं बताया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो प्रश्न है मैंने पूरे ही बता दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।